बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान, हमारी खास पेशकश विचार विमर्श में स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आदिति शर्मा। हम सभी जानते हैं जुलाई का जो पहला सप्ताह है वो फसल बीमा सप्ताह के रूप में मनाया जाता है और हमारे किसानों के बीच तो इस सप्ताह को लेकर अलग ही जिज्ञासाएं होती हैं, एक उत्सव के रूप में मनाते हैं। बता दें आपको कि प्राकृतिक आपदाओं के चलते जो भी फसलें खराब हुई होती हैं, बर्बाद हुई होती हैं, उनके बदले वित्तीय सहायता जो मिलती है वो किसानों को संबल देती है। इस योजना को और भी ज्यादा सशक्त बनाया जा सके, ज्यादा से ज्यादा किसानों को इस योजना से जोड़ा जा सके, इसी उद्देश्य के साथ फसल बीमा सप्ताह मनाया जाता है। जी हां, आज हमारे इस कार्यक्रम में इसी पर विचार विमर्श करेंगे, जानेंगे कि किस तरह की योजनाएं बनाई जा रही हैं, रणनीतियां बनाई जा रही हैं और किसानों को इससे जोड़ने के लिए इसमें और क्या क्या बदलाव किए जा रहे हैं, तकनीकों का समावेश किस तरह से हो रहा है। इन तमाम बातों पर आज होगा विचार विमर्श। तो क्या है विषय, बता देते हैं आपको। विषय है फसल बीमा सप्ताह। जी हाँ, इसी पर विचार विमर्श होगा, चर्चा होगी। हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ उपस्थित हैं। सबसे पहले परिचय करवा देते हैं, हमारे साथ डॉक्टर सुनील कुमार उपस्थित हैं। बता दें ये सहायक आयुक्त हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार में। साथ ही साथ डॉक्टर सुनील कुमार दुबे जी हमारे साथ उपस्थित हैं, उपनिदेशक हैं MNCFC कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में। साथ ही हमारे साथ उपस्थित हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक कुमार यादव जी जो उप महाप्रबंधक हैं भारतीय कृषि बीमा कंपनी में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी मैं। और साथ ही आपको बता दें हमारे साथ खास मेहमान भी उपस्थित है। जी हाँ, इस योजना के लाभार्थी किसान आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आज हम उनसे रूबरू होंगे, उनके अनुभव आप तक पहुंचाएंगे और हम उम्मीद करेंगे कि उनके अनुभवों को जानकर आप भी उनसे जरूर प्रेरित होंगे और इस योजना का हिस्सा जरूर बनेंगे। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे सभी लाभार्थी किसानों के लिए, हमारे विशेषज्ञों के लिए। तो किसान भाइयों बहनों, आज के हमारे इस कार्यक्रम की चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले दिखा देते हैं आपको हमारी ये विशेष रिपोर्ट। प्रकृति गजब की ताकत है इसमें। बारिश की रिमझिम फुहारों को ही लीजिए, जब सही समय पर मिट्टी पर गिरें तो खेतों में किसान की मेहनत रंग लाती है। लेकिन वही बारिश बेमौसम हो जाए तो फिर तबाही का मंजर दिखाती है। लेकिन क्यों रहे किसान के घर की खुशियां प्रकृति पर निर्भर, जब बन सकता है वो आत्मनिर्भर। किसानों को प्राकृतिक आपदाओं की वजह से फसली नुकसान होने की स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की घोषणा की। इस बीमा योजना का उद्देश्य विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं जैसे ओले गिरना, जल भराव, बाढ़ का आना, बादल फटना, प्राकृतिक रूप से आग लग जाना, भूस्खलन, चक्रवाती तूफान, बेमौसम बारिश, फसल की बीमारियां, आकाशीय बिजली, कीटों के हमले वगैरह से होने वाले नुकसान की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस बीमा योजना के अंतर्गत फसल की विभिन्न अवस्थाओं को शामिल किया गया है, यानी पूरे फसल चक्र का सुरक्षा कवच। जिस दिन फसल काटकर खेत में सुखाने के लिए फैलाई, उसके अगले ही दिन मूसलाधार बारिश हो गई, सारी उपज बर्बाद हो गई। लेकिन ये तो अच्छा था कि मैंने फसल का बीमा करा रखा था, मैं नुकसान से बच गया और क्लेम की रकम भी मुझे आसानी से मिल गई। सारा भुगतान मेरे बैंक अकाउंट में हो गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बहुत ही लाभकारी है और इसकी प्रक्रिया बहुत ही सरल है।
पहली बात तो ये समझिए कि अगर आप अधिसूचित फसलों की खेती करने वाले किसान हैं, तो आप फसल बीमा के लिए पात्र हैं। इसमें काश्तकार किसान और बटाईदार सहित सभी किसान शामिल हैं। अनाज, दलहन, तिलहन और कुछ वार्षिक वाणिज्यिक फसलों को PMFBY के अंतर्गत कवर किया जाता है। ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी और कामयाब फसल बीमा योजना है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के अलावा 18 बीमा कंपनियां, 540 बैंक तथा 45,000 जन सेवा केंद्र प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों तक पहुंचाने में कार्यरत हैं। इस योजना में प्रीमियम कम होने के कारण सभी स्तर के किसान इसका लाभ ले सकते हैं। खरीफ फसलों के लिए बीमित राशि का 2% प्रीमियम, रबी फसलों के लिए बीमित राशि का 1.5% प्रीमियम और बागवानी एवं वाणिज्यिक फसलों के लिए 5% प्रीमियम है। किसानों के लिए ये योजना कितनी लाभदायक है, इस बात का अंदाजा इससे ही लगाया जा सकता है कि 2016 में योजना की शुरुआत के बाद पहले 3 सालों में किसानों ने प्रीमियम के रूप में 13,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया, जबकि अब तक फसलों के नुकसान के क्लेम के रूप में उन्हें 60,000 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। यानी जमा राशि के मुकाबले 4.5 गुना अधिक राशि दावों के रूप में प्राप्त हो चुकी है। अब तक हर साल खरीफ और रबी के मौसम के दौरान 5 करोड़ से भी अधिक किसान इस योजना से जुड़े हैं। 2020 के लिए बीमा कराने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पंजीकरण की कट ऑफ तिथि हर राज्य में अलग अलग तय होती है। अपने क्षेत्रों या गांवों की अधिसूचित फसलों की सूची, बीमित राशि एवं कट ऑफ तिथि की अधिक जानकारी के लिए आप निकटतम कृषि अधिकारी, जन सेवा केंद्र एवं बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से संपर्क करें। www.pmfby.gov.in पर लॉगिन करके या फसल बीमा ऐप क्रॉप इंश्योरेंस ऐप का उपयोग करके अपनी फसल के नामांकन के लिए आवेदन किया जा सकता है। नामांकन के लिए इन दस्तावेजों की जरूरत होती है: नवीनतम आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण, भू अभिलेख दस्तावेज जिसमें जमीन के कागजात और राज्य सरकार द्वारा निर्देशित कोई भी अन्य दस्तावेज। कैसे मिलेगा फसल नुकसान होने पर दावे का भुगतान? PMFBY योजना में बीजों की बुआई से लेकर फसल कटाई के बाद सुखाने के उद्देश्य से खेतों में 14 दिनों तक फैलाई जाने वाली फसलों के पूरे फसल चक्र के दौरान जोखिम के कवर को प्रदान करता है। स्थानीय आपदा के कारण या अगर फसल कटाई के बाद बीमित फसलों को प्राकृतिक आपदा से नुकसान होता है, तो बीमित किसान को 72 घंटे के भीतर इसकी सूचना बीमा कंपनी, बैंक या फिर राज्य सरकार के अधिकारियों या बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर पर देना आवश्यक है। जोखिमों में उपज हानि का आकलन फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर किया जाता है। आपदा के कारण हुए नुकसान पर किसान को बीमा कंपनी द्वारा क्लेम राशि का उचित भुगतान मिलता है। क्लेम राशि का भुगतान सीधे किसान के बैंक खाते में किया जाता है। शिकायत निवारण के लिए किसान बीमा कंपनी, निकटतम बैंक शाखा या ब्लॉक या जिला कृषि कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। वो अपनी शिकायतों के लिए जिला और राज्य स्तरीय शिकायत निवारण समिति तक भी पहुंच सकते हैं। दरअसल पहले सभी ऋणी किसान जो बैंकों या वित्तीय संस्थानों से मौसमी कृषि ऋण या KCC का लाभ उठा रहे थे, उन्हें अनिवार्य रूप से इस योजना में शामिल किया जाता था। लेकिन फरवरी 2020 में किसानों के हित में नामांकन प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव करते हुए अब इस योजना को सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक कर दिया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को उनकी मेहनत से उगाई फसल को सुरक्षित करके देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अहम कदम साबित हो रही है। जब किसान बढ़ेगा प्रकृति निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर, तभी तो बनता है आत्मनिर्भर राष्ट्र। तो हमने नजर डाली हमारी एक विशेष रिपोर्ट पर, इस योजना की बारीकियों को समझा है, लेकिन जब हमारे साथ तो विशेषज्ञ उपस्थित हैं तो उनसे तो जानकारी लेना बनता ही है। तो डॉक्टर सुनील कुमार, सबसे पहले रुख आपका, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किस तरह से देखते हैं आप?
देखिए, किसान भाइयों को मैं बताना चाहता हूं कि फसल बीमा बहुत ज़रूरी है। जैसे अन्य बीमा अन्य चीज़ों का भी बीमा कराते हैं, लाइफ इंश्योरेंस है, मोटर इंश्योरेंस है, घर का इंश्योरेंस कराते हैं, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होते हैं। इसी तरह से फसल बीमा भी बहुत किसानों के लिए ज़रूरी है, खास करके इसलिए कि ये प्राकृतिक आपदा के कारण निर्भर होता है और प्राकृतिक आपदा में आजकल बहुत ज़्यादा चेंजेज आ रहे हैं, जो देख रहे होंगे क्लाइमेटिक चेंज के कारण। इसलिए हम लोग जो है फसल बीमा सप्ताह जो मना रहे हैं उसमें सारे किसानों को हम लोग शिक्षित करते हैं, प्रशिक्षित करते हैं कि फसल बीमा के बारे में जानकारी ले। उसका मुख्य कारण जो फसल बीमा का जो कारण है उसमें हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि फसल बीमा जब आप लोग जो है पूरे फसल आपके प्राकृतिक आपदा के कारण निर्भर करती है और किसी न किसी कारण से अगर प्राकृतिक आपदा आ गई और आपकी फसल खराब हो गई तो उस टाइम जो है आपकी इनकम घट जाएगी। तो उस इनकम की भरपाई के लिए बीमा जरूरी होता है। तो इसलिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के रूप में सभी किसानों को बहुत कम प्रीमियम दर पर पूरी जोखिम को कवर करते हुए एक पूरा जो आर्थिक मदद जितनी होनी चाहिए उतना उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। इसको सुगम किया गया है और जल्द से जल्द आपको लाभ मिले इसकी पूरी इस योजना में व्यवस्था की गई है। बिल्कुल। तो देखिए, प्राकृतिक आपदाएं कभी भी आ सकती हैं, उस पर तो किसी का जोर नहीं। इसके चलते अगर किसी भी तरह से फसल बर्बाद हो जाती है, नुकसान होता है, तो आपको घबराना नहीं है। अगर आपने बीमा करवाया हुआ है तो आपको उसकी भरपाई हो जाएगी। देखिए, भरपाई होगी, कैसे होगी, इन तमाम बातों के बारे में हम जानकारी देंगे। लेकिन आपको बता दें कि जो आकलन है वो तकनीकों के सहायता से यहाँ पर किया जाता है। तो तकनीकों का भी पूर्ण तरह से समावेश इस योजना में किया गया है। डॉक्टर दुबे, आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम तकनीकों की बात करते हैं तो हमारे किसान यही सोचते हैं कि आकलन कैसे किया जाएगा, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, किसी भी योजना को सुदृढ़ और पारदर्शी बनाने के लिए तकनीकी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। ठीक उसी प्रकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में भी तकनीकी का पूरी तरह से उपयोग किया जा रहा है। इसमें इस योजना को और सुदृढ़ और सुचारू रूप से किसान भाइयों तक उचित मुआवजा, जो किसान भाइयों को जो उचित मुआवजा है, जो नुकसान की भरपाई है, उसको पहुंचाने के लिए इस बीमा योजना में तकनीकी का भारी रूप से प्रयोग किया गया है। जिसमें मुख्य रूप से अगर आप तकनीकी की बात करें तो इस वर्ष से जो भारत सरकार जो 3 मुख्य तकनीकों पे विचार विमर्श कर रहा है और जिसको उपयोग करने जा रहे हैं, उसमें एक पहली तकनीकी है येस्टेक। येस्टेक जैसा कि नाम से है कि यील्ड एस्टिमेशन थ्रू टेक्नोलॉजी। इसमें इस प्रमुख बिंदु में क्या करेंगे कि जो अभी फसल कटाई प्रयोग के माध्यम से जो फसल उपज का जो आकलन किया जाता है, उसमें उस फसल कटाई प्रयोग के साथ साथ अभी तकनीकी का इस्तेमाल करके उपज का आकलन करेंगे और इस दोनों उपज को सम्मिलित करके फसल का जो बीमा के जो आकलन के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। और इसके सिवा जो 2 अन्य तकनीकी है, जिसमें एक विंड्स है, जिसमें वेदर नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की बात चल रही है। जो वेदर इंफॉर्मेशन, जैसे जो ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन या रेन गैजेट ज़्यादा से ज़्यादा लगाए जाएंगे और छोटे स्तर पे से विलेज लेवल, ग्राम स्तर पे और ब्लॉक स्तर पे लगाए जाएंगे, जिससे इस तकनीकी जो जितनी भी तकनीकी प्रारूप हैं उसमें भी मदद मिलेगी। साथ साथ जो मौसम की जो खराब मौसम की सूचना है, इसमें भी पहले भी किसान भाइयों को मिल जाएगी। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर तकनीकों का देखिए समावेश शुरुआत से ही है, लेकिन बदलते समय के साथ साथ इसमें और भी ज्यादा परिवर्तन किए जा रहे हैं। आधुनिक तकनीकों को जोड़ा जा रहा है ताकि इस योजना को और भी ज्यादा सुदृढ़ बनाया जा सके, हमारे किसानों को पूर्ण सहायता यहाँ पर प्रदान की जा सके। लेकिन अभी भी कई किसान जो हैं वंचित हैं, उन्होंने बीमा नहीं करवाया है। तो ऐसे में डॉक्टर यादव, आपसे हम जानना चाहेंगे कि क्या हमारे किसानों को इससे जोड़ने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, स्कीम को आज शुरू हुए काफ़ी वर्ष हो चुके हैं जी। और लेकिन जो उपेक्षित, ये बात आपकी सही है कि जो उपेक्षित हमें था कि इतने नंबर में लोग किसान इससे जुड़ेंगे, वो नहीं जुड़े हैं। हमें अभी भी और काफ़ी कुछ कार्य करने की ज़रूरत है। तो इसी कड़ी में एक जो महत्वपूर्ण जो कदम था वो यही है कि फसल बीमा सप्ताह को जो हम मना रहे हैं। वैसे तो हम सारा साल जो है इंश्योरेंस कंपनियां भी, राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार भी स्कीम के बारे में प्रचार प्रसार करते हैं, लेकिन इस 1 जुलाई के प्रथम सप्ताह में एक मौसम में
हम इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट्स करते हैं और हर एक जो कार्रवाई है उसको इंटेंसिव रूप से करके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को इस स्कीम के बारे में बताया जा सके। इसी और इसमें हम हर तरह का जो आपका, चाहे उसको अखबार में इश्तिहार देने का है या रेडियो टीवी पे इश्तिहार देने का है या गोष्ठियों के माध्यम से है या किसान मेले ऑर्गेनाइज करके है, किसानों के घर तक इनफैक्ट पहुंच करके और स्कीम के बारे में जो है किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा बताया जाता है। बैंकों को इसके साथ जोड़ा गया है, कॉमन सर्विस सेंटर को इसके साथ जोड़ा गया है। तो इस लिहाज से हर तरह से किसान को इस स्कीम के बारे में लाभान्वित हों, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें सम्मिलित करने के हर भरसक प्रयास किए जाते हैं। बिल्कुल, तो हर संभव प्रयास हो रहा है हमारे किसानों को जागरूक करने का, ताकि हमारे किसान इस योजना का हिस्सा बने और अगर किसी भी कारण कुछ नुकसान हो गया है तो उसकी भरपाई ले, आर्थिक हानि ना उठाएं बल्कि मजबूती के साथ आगे बढ़े। डॉक्टर सुनील कुमार, अब मैं आपके पास आना चाहूँगी। हमारे बाकी दोनों विशेषज्ञों ने भी यहाँ पर जानकारी दी कि हमारे किसानों को जागरूक करने के लिए प्रयास हो रहे हैं। जैसे डॉक्टर दुबे ने बताया कि तकनीकों का भी समावेश यहाँ पर किया जा रहा है। किसान इस योजना से जुड़ जाते हैं और अगर नुकसान भी हो जाता है तो किसानों को क्या करना चाहिए, इसकी जानकारी होना भी बहुत ज़रूरी है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जानकारी किसानों के लिए बहुत ज़रूरी है। खास करके मैं थोड़ा सा और जोड़ देना चाहता हूं कि हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है फसल बीमा सप्ताह मनाने के लिए। जो हम लोग फसल बीमा सप्ताह भी मना रहे हैं उसका उद्देश्य ये है कि सभी स्टेक होल्डर का कुछ ना कुछ काम दिया हुआ है। बैंक्स इनरोलमेंट करेगा, स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन करेगी, पोर्टल डिजिटाइज करेगी, इंश्योरेंस कंपनी फील्ड में काम करेगी। तो इस सप्ताह में मुख्य पर्पस है कि सभी स्टेक होल्डर जो भी फसल बीमा से जुड़े हुए हैं, राज्य सरकार हो, बीमा कंपनी हो, कॉमन सर्विस सेंटर हो, पोस्ट ऑफिस हो, किसान भाई हो या जो एक्सटेंशन वर्क के हमारे जो कार्यकर्ता हैं, कर्मचारी हैं, उस सब को हम लोग एक साथ एक्टिव करके किसानों के बीच में जाते हैं, किसानों को प्रशिक्षित करते हैं। ना केवल कि क्लेम उनको कैसे मिले, क्या क्या इसके मुख्य विशेषताएं हैं योजना का, कैसे इसको इनरोलमेंट कराना है, कितना आपका प्रीमियम है, आपके क्षेत्र में कौन कौन फसल जो है वो अधिसूचित किए गए हैं, ये सारी विषय पर हम लोग किसानों के साथ चर्चा करते हैं। इसके अलावा ये एक और उद्देश्य है कि हम लोग सभी लोगों के बीच में अगर एक साथ बैठ के किसी गोष्ठी में या बैठ के विचार विमर्श करते हैं तो उस टाइम जो है किसान जो है बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से डायरेक्ट मिलते हैं, राज्य सरकार के प्रतिनिधि से डायरेक्ट मिलते हैं, केंद्र सरकार के जितने कर्मचारी हैं सभी फील्ड में भी फैले हुए हैं, वो सारे जगह से अपने अपने जाके देख रहे हैं कि क्या बीमा कंपनियां क्या कर रही है, क्या किसानों को सहायता है। तो एक तरह से हमें फीडबैक भी मिलती है। तो ये जो है ये पूरे योजना में सभी स्टेक होल्डर को एक साथ लाने के लिए ये उद्देश्य रखा है फसल बीमा सप्ताह। इसमें हम लोग जो है मुख्य उद्देश्य ये होता है कि हम जो पीछे का क्लेम जो आया है या कोई कठिनाइयां हुआ है उसके बारे में हम उनको बताएं कि ये कठिनाइयां दोबारा ना आए। फसल बीमा में सप्ताह में हम लोग कोशिश करते हैं कि सब किसान को हमको मोटिवेट करें, प्रशिक्षित करें और ताकि वो इनरोलमेंट कर पाए। इनरोलमेंट में हम लोग ये सुनिश्चित करते हैं कि जो है उनको जो ग्राम स्तर पर, द्वार स्तर पर इनरोलमेंट की सारी प्रक्रिया चल रही है नहीं चल रही है, कोई अगर कमी है तो हम लोग दूर करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है कि हम लोग चाहते हैं कि ये पूरा जो स्ट्रक्चर है जो फसल बीमा का करने का, किसानों के बीच में जाने का, पूरा 31 जुलाई जो है कट ऑफ डेट होता है मोस्टली। एक महीना पूर्ण रूप से किसानों को के समर्पित रूप से हम काम करें, इसी उद्देश्य में इस चीज का है। इसमें हम लोग किसानों को बताते हैं, जैसा आपका प्रश्न था कि हम इसमें किसानों को कैसे कैसे लाभ मिले, तो इसमें जो हम लोग जोखिम क्या क्या जोखिम कवर होता है उस जोखिम के बारे में बताते हैं। उस जोखिम के साथ साथ जो है हम किसानों को क्या कर्तव्य वो बताते हैं। इसमें मुख्यतः 2 तरह के जोखिम कवर करते हैं हम लोग कि पहले तो है कि ये जो योजना है वो सभी प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं में की जोखिम है उसको सभी को कवर करते हैं। इसमें आपको ये नहीं देखना है कि हमारा फसल खराब होना चाहिए, प्राकृतिक आपदा के कारण होना चाहिए, मानव इंटरफेरेंस से नहीं होना चाहिए किसी चीज़ों को, ये ध्यान रखना है।
कुछ इसमें जो है आपदाएं जो है बृहद क्षेत्र को प्रभावित करते हैं, जिसको एरिया अप्रोच में करते हैं, जिसको क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट्स, और जैसे अभी डॉक्टर दुबे ने बता रहे थे कि तकनीकी के माध्यम से हम इनको क्रॉप कटिंग का जो के माध्यम से और तकनीकी के माध्यम से जो क्षति हुआ है उसको हम आकलन करके क्षतिपूर्ति करते हैं। कुछ ऐसे आपदाएं हैं जो पूरे क्षेत्र को नहीं प्रभावित करते, कुछ खेतों को प्रभावित करते हैं, कुछ किसानों को प्रभावित करते हैं, उसको हम लोग स्थानीय आपदा में करते हैं। उसमें स्थानीय आपदा के कारण अगर किसी फसल को खराब हो तो इसमें स्थानीय आपदा को चिन्हित करने के लिए कि किस किसान को क्षति हुआ है उसको सूचनाएं देना बहुत आवश्यक होता है। तो किसान भाई से हम लोग हमेशा आग्रह करते हैं कि जब आपकी फसल को नुकसान हो तो स्थानीय आपदा के कारण तो आप सूचना दें ताकि आपका खेत पर आकलन हो सके। बिल्कुल, ये तमाम प्राकृतिक आपदाओं के चलते अगर नुकसान होता है तो हमारे किसानों को यहाँ पर सूचना देनी होती है। लाभार्थी किसान हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हैं, उन्होंने इन परिस्थितियों में क्या किया है, आइए उन्हीं से हम चर्चा कर लेते हैं, जानकारी उनसे भी हासिल कर लेते हैं। हमारे साथ किसान भाई उपस्थित हैं, आपसे जानना चाहेंगे, अपना नाम बताएं और आप इस योजना से कब से जुड़े हुए हैं और क्या लाभ मिला है आपको, इसके बारे में हमारे सभी दर्शकों को बताएं। जी, मेरा नाम पवन शर्मा, तहसील दादरी, डिस्ट्रिक्ट गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश। मैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभार्थी किसान हूं और 2021 में मेरी धान की फसल खराब हुई थी, जिसकी मैंने सूचना इंश्योरेंस कंपनी को दी थी टोल फ्री नंबर पे, और मुझे उसका लाभ मिल चुका है। 2080 रुपये मेरे प्रीमियम कटे थे और 16,530 रुपये मुझे लाभ मिला है उसका। तो बिल्कुल लाभार्थी किसान से जो तमाम जानकारियां हमें मिली हैं कि इनको नुकसान हुआ था, भरपाई भी हो गई, प्रीमियम इन्होंने काफी कम दिया था लेकिन भरपाई इन्हें अच्छी हुई है, जिसकी जानकारी आपने हमारे लाभार्थी किसान के मुख से तो सुनी ही, साथ ही साथ हमने वो टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई भी है। उम्मीद करते हैं कि एक हमारे लाभार्थी किसान का फायदा जानकर अब आपको जरूर ये आभास हो गया होगा कि ये योजना वाकई कारगर है, अब आपको भी बीमा करवा लेना चाहिए। और भी काफी हमारे किसान भाई यहाँ पर उपस्थित हैं, उनसे भी मैं चर्चा करना चाहूंगी। आप माइक ले लीजिए, आप बताएं अपनी फसल को, आपने भी इस योजना से जुड़े हैं, आपने भी लाभ लिया है इस योजना से? मेरा नाम रिंकू भाटी, ग्राम चीती, जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश से हूँ। पिछली बार 2022 में रबी की फसल का भी नुकसान हुआ था, तो उसकी भी भरपाई हुई थी 25,717 रुपये। फिर उसके बाद धान में भी प्राकृतिक आपदा से नुकसान हुआ था, उसकी भरपाई के रूप में 48,061 रुपये जो हमें प्राप्त हुए थे। बिल्कुल, तो देखिए केवल एक ही फसल नहीं, इनकी तो दो फसलों में यहाँ पर नुकसान हुआ था और देखिए इन्होंने दोनों ही फसलों का बीमा यहाँ पर करवाया हुआ था, जिसके चलते आर्थिक हानि इन्हें ज़्यादा नहीं हुई, भरपाई हो गई है। तो ऐसे ही हमारे किसान जो हैं वो जागरूक हो जाएं। आपको आगे चलकर नहीं पता प्राकृतिक आपदा कभी भी दस्तक दे सकती है, तो ऐसे में अगर हम पहले ही बचाव कार्य कर लेंगे तो हमें आगे चलकर किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। तो डॉक्टर सुनील कुमार, जैसे हमारे किसान भाई ने बताया कि इन्हें 2 फसलों का भी जो है बीमा करवाया हुआ था, इन्हें उससे लाभ मिला है। तो हमारे किसानों को इसके बारे में भी जानकारी नहीं होती कि हम एक साथ 2 फसलों का बीमा करवा सकते हैं या फिर नहीं, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये जो है फसल बीमा योजना में सभी तरह के फसलों को शामिल करने का प्रावधान किया गया है। लेकिन राज्य सरकार में इसमें क्या कि कुछ कर्तव्य होते हैं जिसमें और कुछ हमारे पुराने डाटा भी आने चाहिए ताकि हम प्रीमियम रेट वगैरह निकाल पाए। तो इसमें आप देखें कि जो मुख्य फसल है वो जो किसी क्षेत्र में होता है उसका तो बीमा होता ही होता है। बाकी जो भी माइनर क्रॉप्स हैं जो ब्लॉक लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक अच्छे मात्रा में उनकी खेती होती है, उसकी सब बीमा होती है। कुछ ऐसे जो हैं जो थोड़े मात्रा में हो रहे हैं उनका अभी बीमा नहीं हो रहा है, लेकिन उनको हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं, राज्य सरकार को कह रहे हैं कि इनको भी हम सम्मिलित करें ज़्यादा से ज़्यादा, और इसका उपाय कर रहे हैं कि अगर यील्ड डेटा हमारे पास नहीं है तो क्या हम इसको मौसम आधारित पर हम कवर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये सारे चर्चा करके हम लोग ने उसमें लाए हैं। इसके अलावा अभी तकनीकी का और समावेश हो रहा है, उस समावेश में हम लोग और देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा फसलों को ला पाए। अभी हम बता पाएंगे कि करीब हम पूरे भारत में करीब 120 तरह के फसल जो हैं खरीफ और रबी में मिला के और प्लस जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है 120 क्रॉप से ज़्यादा का हम लोग इसमें बीमा करते हैं।
बिल्कुल, तो देखिए इतनी सारी फसलों को इसमें सूचित किया गया है। अगर आप भी इनमें से किसी फसल का उत्पादन ले रहे हैं तो आप भी बेझिझक इससे जुड़ सकते हैं। प्राकृतिक आपदा ने दस्तक दे दी है, हमारे किसानों को नुकसान हो गया है, हमारे किसानों ने सूचना भी दे दी है। उसके बाद आकलन कैसे होता है, किस तरह की प्रक्रिया को अपनाया जाता है, डॉक्टर दुबे आपसे जानना चाहेंगे। जैसा अभी सुनील सर ने बताया कि इस फसल बीमा योजना में अगर आप बात करें तो शुरुआत से लेके और पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट तक, लास्ट तक, कटाई के बाद तक, इसमें हर जगह पे इस स्कीम में कवरेज का प्राविधान है जी। और हर क्षेत्र में, चाहे वो प्रिवेंटेड सोइंग का हो जिसमें बुआई नहीं हो पाई, या बीच में कोई नुकसान आपदा से हो गया हो, या इवन फसल कटाई के बाद में फसल खेत में है फिर भी नुकसान हो गया, वो सारी चीज़ कवरेज, और हर जगह पे तकनीकी के उपयोग को उचित रूप से इसमें प्राविधान किया गया है। और अब मैं आपको बताऊं कि इसमें आकलन कैसे होता है। तो जैसे कुछ चीज़ें, जैसे क्षेत्र विसंगति का है, या कहीं पे फसल नुकसान हो गए, बड़े मात्रा में फसल नुकसान हो गया, बाढ़ की वजह से फसल प्रभावित हो गई या ओलावृष्टि हो गई, तो उसमें क्या करते हैं हम, रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी तकनीकी का उपयोग करके पता करते हैं कि फसल की स्थिति, नुकसान के पहले फसल की स्थिति क्या थी और नुकसान के बाद में फसल का किस स्तर पे नुकसान हुआ है। उसके बाद में इसकी सूचना विलेज स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे उसकी सूचना एकत्र की जाती है। उसमें रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी में सैटेलाइट का उपयोग किया जाता है, उसमें ड्रोन का उपयोग किया जाता है, और इस पूरी डेटा को एनालिसिस करने के लिए जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग तकनीकी का भी उपयोग किया जा रहा है। इसके उपयोग करने के बाद में हम जो, चाहे वो क्षेत्र विसंगति की बात हो, या उपज में विसंगति की बात हो, या लॉस कितना हुआ, एक्चुअल में नुकसान कितना हुआ है, किस स्तर पे नुकसान हुआ है, इसकी जानकारी उपलब्ध कराते हैं, और उससे संबंधित राज्य सरकार और फसल बीमा की कंपनी किसान भाइयों को जो उनकी क्षतिपूर्ति का, जो उचित क्षतिपूर्ति हुई है, उसकी भरपाई करते हैं। बिल्कुल, तो देखिए इस तरह से इसमें गाइडलाइन में तकनीकी को एक्चुअली ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया गया है, और भारत सरकार अभी उसको और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए अभी इस सीजन से और कई सारे तकनीकों का समावेश कर रही है। बिल्कुल, तो देखिए तकनीकों का इस्तेमाल करके पारदर्शिता यहाँ पर लाई जा रही है। डॉक्टर सुनील कुमार, आप कुछ जोड़ना चाहेंगे? देखिए, इसमें मैं और बताना चाहता हूँ कि देखिए किसान जो है बीमा तो करा लेते हैं, है ना, और बीमा कराते हैं, बीमा किसान भाई के कहने पर, सरकार के कहने पर, बैंक के कहने पर बीमा कराते हैं। लेकिन सबसे चीज़ ज़रूरी है कि जब उनको क्षति हो तो क्षति की जो गणना हो वो बहुत ट्रांसपेरेंट हो, उनके सामने हो, ये सारी चीज़ें व्यवस्था की गई है इस स्कीम में। तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम हर एक जब क्षति की आकलन करते हैं तो किसानों को भी उस जगह हम लोग रखते हैं, किसान भी उसमें सम्मिलित हो। इसमें ट्रांसपेरेंसी के लिए हम लोग तकनीकी का उपयोग करते हैं, और जल्द से जल्द डेटा हो इसके लिए ऐप और पोर्टल बनाया गया है, और तुरंत हम भुगतान करें बैंक खाते में, इसके लिए डिजी क्लेम का एक मॉड्यूल बना है ताकि हम तुरंत भुगतान कर पाए। तो ये सारे चीज़ों हम लोग ने करते हैं। जैसा अभी डॉक्टर सुनील दुबे ने बता रहे थे कि जो हम लोग जो आकलन करते हैं वो दो तरह के आकलन होते हैं। जैसे आपका है कि जैसे हम पहले भी बता चुके हैं कि कुछ है, जैसे बाढ़ है, सूखा है, ये पूरे बड़े एरिया को प्रभावित करता है, तो इसका जो सैंपल साइज जो लिया जाता है वो बड़ा होता है। उसमें क्रॉप कटिंग के आधार पर या तकनीकी के आधार पर हम उपज आंकड़े को आकलन करते हैं, और हम जो है वो उसको क्षतिपूर्ति करते हैं। उसमें भी किसान भाई, जब हम लोग क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट करते हैं उस टाइम भी किसान भाई उसमें होते हैं, ताकि वो पूरा ट्रांसपेरेंट हो। कुछ आपदाएं, जैसे आपको है ओलावृष्टि, जल भराव, है ना, आपका जैसे प्राकृतिक आग लगना, या फिर जो है बादल फटना, ये सारे जो है जो कुछ क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं, तो उस क्षेत्र को जो प्रभावित करते हैं, हाँ, तो उसी खेत को आकलन करते हैं। तो इस खेत को जब आकलन करते हैं तो दो तरह के आकलन उसमें जरूर होता है। तो दो तरीके का जो आकलन है उसके बारे में डॉक्टर सुनील कुमार आपसे जानेंगे, लेकिन लाभार्थी किसान हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे उपस्थित हैं, उनके अनुभव भी हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों तक पहुंचे, क्योंकि एक किसान का अनुभव, सकारात्मक अनुभव जानकर ही दूसरा किसान और भी ज्यादा जागरूक हो जाता है। हमारे किसान भाई यहाँ पर उपस्थित हैं, आपसे जानना चाहेंगे, अपना नाम और अपना क्षेत्र बताएं, और साथ ही साथ बताएं कि किस तरह का लाभ मिला है आपको इस योजना से। मेरा नाम पंडित शशिभूषण गौड़ है, दिल्ली से लगा जनपद गौतम बुद्ध नगर सदर तहसील ग्राम चीड़सी का मूल निवासी हूं जी। प्राकृतिक आपदा में मेरी खरीफ और
रबी की फसल में दोनों में नुकसान हुआ। प्रधानमंत्री फसल योजना में हमने रजिस्ट्रेशन किया, रजिस्ट्रेशन कराया, जिले के सांख्यिकी अधिकारियों को बुला करके दिखाया, क्रॉप कटिंग कराई। उसके बाद जो उन्होंने हमारे नुकसान को बताया उसके हिसाब से राज्य सरकार ने हमको लाभ दिया जी। पूर्ण लाभ तो नहीं मिला क्योंकि कृषि में खर्चा बहुत आता है जी। तो आपकी फसल कौन सी थी, इसके बारे में तो बताएं। धान की फसल थी जी और गेहूं की भी फसल थी कुछ। तो दोनों ही मुझे फसलों में नुकसान हुआ था आपको? 11,000 कुछ रुपए मिले जी। मैं समस्त मेरे किसान साथी बैठे हैं, हरियाणा स्टेट से भी जी, हैं, जी। उत्तर प्रदेश से भी हैं, और 29 स्टेट के किसानों के लिए मैं आग्रह करता हूं कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री किसान हित में अच्छे से कार्य कर रहे हैं जी जी। और किसान के हित में हमारे सरकारी डिपार्टमेंट से, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से जितने भी डॉक्टर्स और कर्मचारी लगा रखे हैं वो किसान के हित की कार्य करते हैं। बिल्कुल। लेकिन जगह जगह प्राकृतिक आपदा एक साथ 10, 20, 50 किलोमीटर में नहीं आती है, कुछ एरिया में आती है। 2011 में मेरे गांव के अंदर, मेरे गांव के अलावा लगे हुए गांव में, लगे हुए बाजू आजू के गांव में भी नहीं आई थी और पूर्ण रूप से फसल बर्बाद हो गई थी, तब ये योजना नहीं थी। बिल्कुल। तो इस योजना के आने के बाद से आप कहना चाहते हैं कि देखिए किसानों 2000 को यहाँ पर 2016 साथ से मिला है। बिल्कुल, आपको यहाँ पर फसल से जो नुकसान हुआ था प्राकृतिक आपदा से चलते, आपकी फसल को जो नुकसान हुआ था भरपाई हुई है आपको, और हमें बेहद खुशी है कि आप इस योजना से जुड़े हुए हैं, इसे और भी ज्यादा लाभकारी बना रहे हैं, सफल बना रहे हैं। और भी हमारे किसान हैं, उनसे भी हम चर्चा करना चाहेंगे। और कौन किसान, हमारे लाभार्थी किसान अपना अनुभव साझा करना चाहेंगे हमारे दर्शकों के साथ? जी, मैं नरेंद्र सिंह दलाल, फरीदाबाद, हरियाणा से। जब से प्रधानमंत्री जी ने स्कीम चलाई है, मैं उस समय से इससे जुड़ा हुआ हूँ। जितनी बार भी मेरी फसलों में नुकसान हुआ है, हर बार मुझे सरकार की तरफ से, कंपनी की तरफ से उसका फ़ायदा मिला है। मैं किसानों से कहना चाहूँगा कि सभी इस स्कीम से जुड़ें और इसका लाभ उठाएं। बिल्कुल। तो हम कह सकते हैं कि इस योजना को सफल बनाने में आपकी भी एक अहम भूमिका यहाँ पर रही है, क्योंकि जैसे आप कह रहे हैं शुरुआत से ही आप इस योजना से जुड़े हुए हैं। अन्य किसानों को भी प्रेरित करने के लिए कुछ कदम उठाते हैं आप? जी, मैं ज़रूर कोशिश करता हूँ कि सभी किसान और गांव में, अपने में सारे गांव वालों से भी, आसपास के किसानों से भी कहता हूँ कि जो इसका बेनिफिट ज़रूर लें। बिल्कुल। तो जैसे आपने कहा कि आपकी फसल को नुकसान हुआ, आपको भरपाई भी हुई है, तो कौन सी फसल में नुकसान हुआ था और भरपाई कितनी हुई थी? जी, मेरी फसल में लगातार, या गेहूं की फसल है, बाजरे की फसल है, और उनमें मैं इस वक्त भी 28,829 रुपये मुझे अभी मिले, प्राप्त हुए हैं। बाजरे की फसल में जो नुकसान मेरा हुआ था उसके भी अभी तो लगभग 28,000 रुपए की भरपाई हुई है। प्रीमियम कितना दिया था इसके लिए आपने? ये जो भी प्रीमियम इनका बनता वो तो जो भी है, तो प्रीमियम काफी कम था, लेकिन 28,000 के आसपास इन्हें यहाँ पर भरपाई हुई है। तो देखिए बहुत ही अच्छी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे आपने कहा कि आप शुरुआत से जुड़े हुए हैं, आप संतुष्ट हैं इस योजना से? जी, मैं पूरी तरह से इससे संतुष्ट हूँ। बस इसमें एक छोटा सा मैं अधिकारियों से कहना चाहूँगा कि इसमें जो थोड़ी सी समय पर भुगतान हो जाए बस। बिल्कुल। तो समय पर भुगतान हो जाए, हमारे किसान भाई की एक छोटी सी मांग है, और हमारे एक ही किसान भाई नहीं बल्कि सभी किसानों की यही मांग रहती है कि समय रहते भुगतान हो जाए। और इसके लिए हमारी बीमा कंपनी क्या कदम उठाएगी, इस पर क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर यादव आप? देखिए, बीमा का मूल उद्देश्य ही ये है कि जब भी किसान का नुकसान हो तो उसको समय से उसके नुकसान की भरपाई होनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या है कि जब भी अगर स्थानीय आपदाओं के कारण कोई नुकसान की हमें सूचना मिलती है तो हम उसकी कोशिश करते हैं कि 3 दिन के अंदर अंदर हम उस फील्ड का, उस किसान के हुए नुकसान का जायज़ा हम सर्वे करवा करके हम उसका नुकसान का जायज़ा ले लें, और उसके तुरंत बाद हम उसके जो है भरपाई करने की कोशिश करते हैं। एक दूसरा होता है, दूसरे तरीके में जब आता है, जब आपके सीज़न के एंड में जब आपका उपज के आंकड़े आ जाते हैं, उस टाइम पे जो आकलन करने के बाद और उसके नुकसान की भरपाई की जाती है सीज़न एंड में, तो उसमें भी यही कोशिश रहती है कि हमें जैसे ही राज्य सरकार से उपज के आंकड़े प्राप्त हों, उसको हम जल्द से जल्द उसका हम विश्लेषण करके, आकलन करके, नुकसान की जहाँ जिस क्षेत्र में भी नुकसान हुआ हो और उसके राज्य सरकार से सब्सिडी प्राप्त होने के बाद तुरंत हम कोशिश करते हैं कि
बैंकों के माध्यम से उसके बैंक खाते में, किसान के डायरेक्ट बैंक खाते में उसका पैसा जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। बिल्कुल, तो देखिए प्रयत्न यहाँ पर किए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द कार्यवाही की जाए, हमारे किसानों को जो नुकसान हुआ है प्राकृतिक आपदा के चलते जल्द से जल्द उसकी भरपाई हो सके और हमारे किसानों के बैंक खातों में जितनी भी राशि बनती है वो भेजी जा सके और ये प्रक्रिया और भी जल्दी हो सके, इसके लिए भी यहाँ पर कोशिशें लगातार जारी हैं। तकनीकों को और भी ज़्यादा इसमें समाहित किया जा रहा है। ऐसी ही अहम जानकारियाँ और भी हम आगे आप तक पहुँचाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। कई मजा ये देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम विचार विमर्श और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम विचार विमर्श में आप सभी का फिर से स्वागत। फसल बीमा सप्ताह मना रहे हैं हम और उसी पर विशेष है हमारा आज का ये कार्यक्रम। हमारे किसान इस योजना के प्रति जागरूक हो सकें, इस योजना से जुड़े यही उद्देश्य है इस सप्ताह को मनाने का और दूरदर्शन किसान की भी यही कोशिश है कि हम ज्यादा से ज्यादा किसानों को हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से भी जागरूक कर सकें कि वो अपनी फसल का बीमा जरूर करवाएं। विशेषज्ञ उपस्थित है हमारे साथ, विचार विमर्श कर रहे हैं और साथ ही साथ लाभार्थी किसान भी उपस्थित हैं जो अपने अनुभव साझा कर रहे हैं। ऐसे ही अनुभव नहीं, सकारात्मक अनुभव साझा कर रहे हैं जिनसे हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जितने भी दर्शक हैं जरूर प्रेरित होंगे। और भी हमारे किसान उपस्थित हैं, आइए उन्हीं का रुख कर लेते हैं, उनके अनुभव भी जान लेते हैं कि किस तरह से मिला है उन्हें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से लाभ। आपसे जानना चाहेंगे, अपना नाम बताएं और अपने क्षेत्र के साथ साथ अपनी फसल के बारे में भी थोड़ी जानकारी जरूर दें। मैं नानक चंद, ग्राम सिरसा माचीपुर, ब्लॉक जेवर से 2021 में बेमौसम जो बरसात हुई थी, धान की फसल में नुकसान हुआ। मेरा फसल बीमा जो योजना से इंश्योरेंस हुआ था उस पर टोल फ्री नंबर पर मैंने अपना दर्ज किया तो उसमें मुझे लाभ मिला। बिल्कुल, तो कितना लाभ मिला था आपको? धान की फसल जब आपकी खराब हुई थी मुझे 1950 रुपए का लाभ मिला था। 1950 रुपए का आपको लाभ मिला था। किस अवस्था में थी जब आपकी फसल में ये नुकसान हुआ था? ये थोड़ी कम पकाव से थी, बिल्कुल बड़ी हो गई थी, तो थोड़ी सी बड़ी हो गई थी, बड़ी हो तो गई आपको नुकसान हुआ तो भरपाई भी हुई है। तो कैसा लगता है आपको ये योजना जो हमारी सरकार ने चलाई है, ये सही है या नहीं? ये योजना बहुत बढ़िया चलाई है जी। इससे सभी किसान जुड़िए और मैं तो सभी किसानों से आग्रह करता हूं कि सभी किसान इसका लाभ उठाएं। बिल्कुल, तो देखिए जैसे हमारे लाभार्थी किसान को इस योजना से लाभ मिला है, उनका तो यही संदेश है हमारे सभी दर्शकों के लिए कि आप भी जुड़िए इस योजना से। जब उन्हें लाभ मिल सकता है तो आपको भी मिल सकता है। आपके साथी भी हैं, उनका भी अनुभव हम जानना चाहेंगे। क्या कहेंगे आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर? सबसे पहले तो अपना नाम और अपने क्षेत्र के बारे में बताएं। तेजपाल सिंह है, ग्राम सिरसा माजीपुर, तहसील जेवर, जिला गौतम बुद्ध नगर। 2021 में फसल बीमा मिला 5,900 रुपये। बिल्कुल, तो 5,900 रुपये किस फसल के नुकसान पर मिले थे आपको? ये गेहूं की फसल के मिले मार्च के महीना में। गेहूं की फसल आपने लगाई थी और जब उसमें खराब हुई, किसी बारिश हुई थी वहां पर या फिर क्या समस्या आई थी? समस्या फसल गिर गई। फसल गिर गई, बारिश की वजह से गिर गई थी? बेमौसमी बारिश के चलते जब इनकी गेहूं की फसल गिर गई तो देखिए इन्हें भरपाई भी हुई है। तो हमारे किसान भाई यहाँ पर और भी उपस्थित हैं, आइए उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। आप अपने बारे में अपना परिचय दें यहाँ पर। मैं देवेंद्र सिंह, गांव खाजपुर, जेवर क्षेत्र से, और मेरी जो धान की फसल में नुकसान हुआ था उसकी भरपाई हुई थी, मुझको मिले 3237 रुपये। जी, तो 3237 रुपए आपको यहाँ पर मिले थे जब आपकी धान की फसल खराब हुई थी बेमौसमी बारिश के चलते? बेमौसमी बारिश के चलते।
बिल्कुल, तो आप संतुष्ट हैं कि आपको जो जी, भरपाई हुई बिल्कुल है वो संतुष्ट सही हैं। है? तो बिल्कुल लगातार हमारे लाभार्थी किसानों के अनुभव हम जान रहे हैं और कहीं ना कहीं ये संतुष्टता हमें मिल रही है कि हमारे किसानों को इस योजना से लाभ मिल रहा है। डॉक्टर सुनील कुमार, क्या कहना चाहेंगे? हमारे इतने सारे किसानों ने अनुभव साझा किए हैं। देखिए, ये सारे हम लोग किसान भाइयों से आप लोग बात कर रहे थे। काफ़ी किसान संतुष्ट हैं। हम लोग की यही लक्ष्य रहा है कि हम जो है किसानों को जो भी बीमा से लाभ में हम लोग ने उद्देश्य रखा है वो ग्राम स्तर पर, उनके स्तर पर जल्द से जल्द त्वरित रूप से भुगतान हो, और ये सारे आप लोग ने किसानों भाई से आप लोग सुन चुके हैं। आपके बारे में डॉक्टर सुनील कुमार आप क्या कहेंगे? हमारे दर्शकों को क्या जानकारी देंगे? देखिए, इसमें जो है जैसे अभी डॉक्टर दुबे ने भी बता रहे थे कि तकनीकी का बहुत समावेश किया गया हर एक स्तर पर, ना केवल क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट पर, उनके लॉस असेसमेंट पर, ताकि शुरू से ही आपको जानकारी अगर लेना है तो इसके लिए क्रॉप इंश्योरेंस ऐप है, जिसमें आप घर बैठे अपने क्षेत्र की जानकारी ले सकते हैं कि आपके क्षेत्र में किस फसल अधिसूचित किया गया है, कौन बीमा कंपनी है, किस फसल के लिए कि आपको कितना प्रीमियम देना है, राज्य सरकार कितना इसमें राज्य सहायता देती है, केंद्र सरकार इसमें कितना राज्य सहायता देती है, या उसका अंतिम तिथि क्या है। ये सारे चीज़ सूचनाएं आप जो है क्रॉप इंश्योरेंस ऐप जो है हम लोग भी प्रचार प्रसार में बताते हैं, और हम लोग कहते हैं कि डाउनलोड करें। और इस फसल बीमा सप्ताह में हम लोग ने एक रखा है टारगेट कि ज़्यादा से ज़्यादा इस ऐप को किसान भाइयों के स्मार्टफोन में हम लोग इसको डाउनलोड करवाएं। तो एक ये चीज़ें हैं, हम लोग सभी से अनुरोध करते हैं कि इसको डाउनलोड जरूर करके रखें, ये आपके लिए सुविधा है। इस ऐप के माध्यम से आप जो है आपकी फसल अगर स्थानीय आपदा के कारण क्षति हुई है तो उसमें भी आप इसको सूचना दे सकते हैं इसी ऐप के माध्यम से। इसके अलावा इस ऐप में एक और सुविधा दी जा रही है कि आप इनरोलमेंट कर दें। इसमें कुछ ऐप में थोड़ा सा डिस्कनेक्ट होने का प्रावधान था पहले, कि हम पेमेंट करते थे तो फेल्योर रेट ज़्यादा था, तो हम लोग कहते थे कि नहीं, आप डायरेक्ट जो है हमारे पोर्टल से पेमेंट करें ताकि इसमें जल्दी से जल्दी आपका भुगतान हो पाए। इसको इस बार से हम लोग ठीक किए हैं। इसके अलावा जो है एक इंटरमीडिएरी ऐप भी हम लोग उसके साथ जोड़े हैं, ताकि जो है आप से और अन्य माध्यम से भी आप जो यूज़ करते हैं वहाँ भी आपको फसल बीमा का आइकॉन दिखाई पड़ेगा, और उसके माध्यम से भी खुद आप बीमा करा पाएंगे। तो इसमें ये ज़रूरी नहीं है, बहुत सारे आप अभी देखे होंगे किसान भाई लोग हैं जिनकी खेती गाँव में है, लेकिन वो खुद गाँव में नहीं रहते, शहरों में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, कहीं और नौकरी कर रहे हैं। तो उन किसान भाइयों के लिए सरकार हमेशा सुविधा देती है कि आप कहीं भी रहें, किसी अवस्था में रहें, आप जो है अपनी फसल का बीमा जरूर कराएं, और आपके लिए तकनीकी जो समावेश है उसके माध्यम से आप तक पहुंचने की हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं। बीमा राशि है किसानों के खातों में नहीं पहुंच पाती। डॉक्टर यादव, आपसे जानना चाहेंगे, अक्सर हमने किसानों से भी सुना है कि राज्य सरकार ने तो भेज दी थी राशि, लेकिन बीमा कंपनी ने रोक दी है, तो हमें बड़ी समस्या आ रही है आगे के समय काम करने के लिए। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, राज्य सरकार और केंद्र सरकार को राशि भेजने का, सब्सिडी देने का है इनका, लेकिन उसके बाद क्लेम का जो भुगतान करना है वो कार्य उसके दायित्व जो है इंश्योरेंस कंपनी का है जी। तो जब भी खासकर स्थानीय आपदाओं में जब किसी किसान ने कोई सूचना दी है तो, और जब उसका आकलन हो रहा है, तो एक तो सूचना देते हुए किसान जो है अपनी उसकी सूचना सही दे कि किस फसल में कितना क्षेत्र उसका बोया हुआ है और इंश्योर्ड है, और उस क्षेत्र में से कितने क्षेत्र में नुकसान हुआ, और उस जो नुकसान है वो उसका कितना प्रतिशत है। मान लीजिए पूरा एक खेत है, उस खेत में से आधे खेत में ही जल भराव है, आधा खेत नुकसान हुआ, और जल भराव के कारण फसल जो है पूरी तरह से नुकसान नहीं हुआ है, 75% नुकसान है, तो वो उसका आधे का 75% होगा। तो उसका जब आकलन होगा तो इसी हिसाब से उसको क्लेम मिलेगा। तो और ये सर्वे के टाइम पे किसान खुद भी वहाँ मौजूद रहें और उसको देखें कि उसके जो आकलन है वो सही प्रकार से भरा गया है। सुनील कुमार ने भी यहाँ पर जिक्र किया कि किसानों की भूमिका भी इसमें बहुत ज्यादा अहम हो जाती है। हम उसके किसान के उस पर हस्ताक्षर भी लेते हैं कि भाई आपके सामने ये हुआ और ये आकलन ठीक हो रहा है, और प्लस उसके साथ अगर उस किसान के उस वक्त तक कोई दस्तावेज अगर उसने पूरे नहीं दिए हैं, मान लो उसने अपना ज़मीन का जो उसका मालिकाना हक है उसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, या क्रॉप सोन का सर्टिफिकेट देना था वो नहीं अगर दिया है, तो वो अगर उससे मांगा जाता है तो उस टाइम भी उसको दे दें। तो ये सब कार्रवाई पूरी होने के बाद उसके बाद जो है
इंश्योरेंस कंपनी के पास कोई कारण नहीं है कि उसको कोई भी वजह नहीं रहती कि उसको रोका देरी जाए की जाए और नुकसान भुगतान किया जाएगा और भुगतान सीधा किसान के खाते में जाएगा। खाते में जाने के लिए ये भी एक आवश्यक है कि किसान जब अपना बीमा करवाता है तो अपना बीमा उसमें जो खाता मेंशन करता है बैंक का खाता वो भी सही हो, उसका चालू हालत में हो, क्योंकि बहुत सी सब बार ऐसा हो रहा है कि हम प्रीमियम भेजते हैं लेकिन क्लेम भेजते हैं लेकिन क्लेम वापस आ जा रहा है जी, क्योंकि उसका या तो उसका अकाउंट बंद है या वो ऑपरेट नहीं है किसी कारण से, या उसने गलत अकाउंट दे रखा है या उसके अपने नाम पे नहीं है, वो अकाउंट किसी और के नाम पे है। बिल्कुल, तो ये समस्याएं आती हैं जिनके चलते बीमा राशि जो है सीधा हमारे किसानों के खाते में जल्द से नहीं पहुंच पाती है। और अगर ऐसा हो रहा है तो अब हमारे किसानों को भी थोड़ा सा बदलाव यहाँ पर जरूर लाना होगा। बदलाव तभी आता है जब ऐसे ही सुझाव निकल कर आते हैं, जानकारियां उभर कर आती हैं। हमारे किसान यहाँ पर उपस्थित हैं, लाभ इन्हें जरूर मिला है लेकिन कहीं ना कहीं सुझाव इनके मन में भी होंगे। अब हम चाहेंगे हमारे जितने भी उपस्थित यहाँ पर किसान हैं, अगर आपके मन में किसी भी तरह का कोई सुझाव है, कोई सवाल है इस योजना के प्रति, तो आप हमारे विशेषज्ञों से पूछ सकते हैं और विशेषज्ञों से साझा कर सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे हमारे किसान भाई? अभी जो डॉक्टर यादव जी ने जो बताया था, मेरा पूर्ण रूप से सुझाव था कि मेरे गांव के 2 किसानों ने मेरी सुझाव से इंश्योरेंस किया, उनका पैसा नहीं आया। पता लगा कि खाता चालू नहीं था, बहुत वो खाता जो सेविंग खाता था जो उन्होंने दे रखा था वो बहुत दिन से उन्होंने चलाया नहीं। क्रॉप कटिंग हो गई, उनका परसेंटेज निकल गया, परसेंटेज सर्टिफिकेट भी मिल गया, लेकिन वो सब उनको खाते की वजह से उनका पैसा उनको प्राप्त नहीं हुआ। बिल्कुल, वो सुझाव निकल के डॉक्टर यादव जी ने दिया है। तो आगे से ये सब सारी चीज़ हमारे सभी साथी किसान भाई बैठे हैं कि एक एक पेपर को सही तरीके से हम लगा के देंगे तो उसमें त्रुटि नहीं होगी। किसान के साथ 2 समस्या होती हैं कि आपदा जब आई तो फसल मरी। एक हमारे यहाँ गेहूं की और धान की फसल को कटिंग के लिए कंपाउंड मशीन से कटाया जाता है। तो जब गेहूं की फसल कंपाउंड मशीन से कटा दी जाती है तो उसका इतना आधे ऊपर से काटता है, ऊपर से बाल से काट लेते हैं, फिर उसका तूड़ा बनता है जिसे हम लोग अपनी देसी भाषा में भूसा भी कहते हैं, जो हमारे पशुओं का चारा होता है। कई बार ऐसी स्थिति होती है कि हमने कंपाउंड मशीन से उसे काटवा लिया, बाद में हमारे किसी ने इधर उधर आग लगा दी और हमारा अब के मेरा 16 बीघे खेत का भूसा जला, जिसका बहुत बड़ा नुकसान मुझे झेलना पड़ा है। तो उसमें भी ऐसी स्थिति में भी मैं आदरणीय डॉक्टर साहब बैठे हैं केंद्र गवर्नमेंट के कि ऐसी भी कोई एक इसमें प्रावधान होना चाहिए कि भी किसान का अगर आधा उठ गया और आधा जल गया तो उस पर भी कुछ ना कुछ हो, अगर वो इंश्योरेंस करा के रखे तो। बिल्कुल, डॉक्टर सुनील कुमार का बिल्कुल दोनों ही हमारे विशेषज्ञ यहाँ पर कहना चाहें। देखिए, मैं इस योजना का एक उद्देश्य है कि आपके प्राकृतिक आपदा के कारण जो उसका प्रोड्यूस नहीं, मतलब जो इकोनॉमिक वैल्यू है ग्रेन्स का है, ग्रेन्स का हम जो क्षति होती है उसको कवर करते हैं। आपका सवाल है कि हम जो ग्रेन्स के अलावा जो स्ट्रॉ है उसको हम इकोनॉमिक वैल्यू को कैसे कन्वर्ट करें और इसको जो है आग लगने से जो वातावरण दूषित होता है उसको हम कैसे बचाव करें। इसके लिए केंद्र सरकार के पास भी योजना है और राज्य सरकार के पास भी योजना है कि आपको जो है इसको कन्वर्ट करें, कि इसको जो है कंपोस्ट में कन्वर्ट करें। कंपोस्ट में नहीं कन्वर्ट करके बहुत सारे आजकल किसकी और इकोनॉमिक वैल्यू है, जैसे उसमें आपके जो प्लेट बनना है, अदर सारे चीज़ें हो रही है, उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, उसके लिए लोन दिया जा रहा है। तो ये सारे चीज़ों को है कि कन्वर्ट करें, क्योंकि आज देखा गया है कि मैकेनाइजेशन के कारण, पहले मैकेनाइजेशन के कारण जो है पशुधन में कमी आई है किसानों के बीच में, और पशुधन कम होने के कारण जो है स्ट्रॉ का उपयोग नहीं कर पाते। जब उपयोग नहीं कर पाते तो वो दूसरे तरह से करते हैं, लेकिन इसमें सरकार हमेशा चर्चा कर रही है कि और इसका कैसे हम वैल्यू एडिशन करें ताकि जो है किसानों की से आमदनी भी बढ़े और वातावरण भी सुरक्षित रहे। हमारे विशेषज्ञ यहाँ पर बता रहे हैं कि प्राकृतिक आपदा के चलते अगर कोई नुकसान होता है तो वो इसमें सम्मिलित है, लेकिन अगर किसी मानव की किसी गतिविधि के चलते कोई नुकसान होता है तो उसमें अभी तक इसे शामिल नहीं किया गया है। और जैसे आपने सुझाव दिया है, यहाँ पर हमारे आला अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं, इस पर जरूर सोच विचार यहाँ पर किया ही जाएगा।
और भी हमारे किसान यहाँ पर उपस्थित हैं जिनके सुझाव और सवाल हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे, उनके जवाब भी पहुंचाएंगे उन तक। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम विचार विमर्श और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम विचार विमर्श में आप सभी का फिर से स्वागत। आज हम मना रहे हैं फसल बीमा सप्ताह। जी हां, जागरूक कर रहे हैं देश भर के किसानों को कि वो भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का हिस्सा बने, इससे लाभ लें। और किस तरह से लाभ मिल रहा है, हमारे लाभार्थी किसान अपने अनुभव साझा कर चुके हैं। बहुत सारे सुझाव भी यहाँ पर निकल कर आए हैं। एक और किसान भाई अपने सुझाव हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, तो आइए सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। जी बताएं, क्या कहना चाहेंगे इस योजना के लिए आप? जी, मेरा एक सुझाव है, जितना नुकसान होता है उतनी भरपाई करें। एक गांव के अंदर में 100 किसान होते हैं, तो 100 किसानों की जमीनों में एक जैसा नुकसान नहीं होगा। किसी के खेत ऊंचे हैं, किसी के नीचे हैं, तो जितना जिस किसान का नुकसान हो उतनी उसकी भरपाई होनी चाहिए। मेरा यही सुझाव है कि जिस समय ये प्राकृतिक आपदा आती है तो मौके पर आके और किसानों का मूल्यांकन करें, कितना नुकसान हुआ है उसी का अनुसार में क्षतिपूर्ति दें। बिल्कुल, तो आपका कहना है कि क्षेत्रफल मूल्यांकन ना करके खेत के लिए यहाँ पर किया जाए। डॉक्टर दुबे क्या कहना चाहेंगे, ऐसी में क्या किया जाए? इसमें आपको एक बताना चाहूँगा कि अभी जो बीमा योजना में जो प्राविधान है बेसिकली वो क्षेत्र के आधार पर क्षतिपूर्ति का आकलन करने का है। अभी व्यक्तिगत आधार पे क्षतिपूर्ति का अभी इस बीमा योजना में कोई प्राविधान नहीं रखा गया है। लेकिन जैसे तकनीकी का उपयोग धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिस हिसाब से तकनीकी का उपयोग बढ़ रहा है और हम सूक्ष्म स्तर पे जा रहे हैं, खेत स्तर पे अभी जाने की बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपके जो सुझाव हैं उसको इसमें सम्मिलित किया जाएगा और व्यक्तिगत क्षेत्रफल का, व्यक्तिगत खेत का आकलन करने में मुझे लगता है कि जो तकनीकी के माध्यम से जरूर इसमें सफलता मिलेगी और इस माध्यम में जरूर कुछ प्रयास किया जाएगा। जैसे अभी डॉक्टर दुबे ने बता रहे थे कि SST है ना, स्मार्ट सैंपलिंग टेक्निक है, वो इसी चीजों को ध्यान में रख के बनाया गया। जैसे शिकायत आती थी कि आप जो है पूरे ग्राम पंचायत का जो है बीमा का आकलन जो 4 क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट्स में करते हैं जी, 4 क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट में करती है, वो सारा जो है एक ही क्षेत्र जैसा हो गया कि नहीं जी, पूरा जो है अच्छे फसल वाले क्षेत्र में 4 क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट हो गया और वो तो खराब जो अच्छे थे वो 25% थे, या जो अच्छे थे वो 25% थे, बाकी 75% अलग अलग था। तो स्मार्ट सैंपलिंग टेक्निक के माध्यम से, जैसे डॉक्टर दुबे ने भी बता रहे थे कि हम लोग प्रोपोर्शनेट देखते हैं कि मान लिया जाए कि पूरे एक गांव जो ग्राम पंचायत है उसमें 4 स्ट्राटा का 4 तरह का फसल हुआ, बहुत अच्छे, खराब और बहुत खराब। तो कोशिश होती है कि अगर 4 सैंपल लिया जाए और 25% सबका क्षेत्र है तो हर एक जगह से एक सैंपल उठाए, ताकि जो है वो हम सभी किसानों को समान रूप से कर पाए। क्योंकि आप ये देखेंगे कि हम एवरेज के आधार पर जब हम फसल बीमा का क्षतिपूर्ति करते हैं तो पूरे किसानों का एकदम जो क्षति हुआ वो नहीं हो पाता है, उसको हम एरिया अप्रोच में कहते हैं कि माना जाता है। लेकिन जैसे हम लोग ने अभी बता रहे थे कि कुछ ऐसे है जो स्थानीय आपदा के कारण ही खराब होते हैं, तो उसको खेतवार आकलन का प्रावधान ऑलरेडी स्कीम में है, तो उसको हम खेतवार आकलन करते हैं। तो ऐसा नहीं कह सकते किसान कि हाँ जो है हमारे खेत में क्षति होगा तो नहीं होगा, क्योंकि सरकार देख रही है कि जो खेत पर क्षति होती है उसको खेतवार करते हैं और तकनीकी के माध्यम से, अदर के माध्यम से जो आपके पास डेटा है, क्योंकि अगर एक खेत का बीमा कराएंगे तो बीमा का पूरा डेटा होना चाहिए पूरे खेत में। तो हो सकता है जो तकनीकी अभी आ रहे हैं, जो हम लोग ने किसानों का डेटा एकत्र कर रहे हैं, तो 5-7 साल में हम जो है इस क्षेत्र में हर एक किसानों का हम अलग अलग तरह से बीमा कर पाएंगे।
बिल्कुल, तो देखिए आपके सुझाव के लिए हमारे दोनों ही विशेषज्ञों ने जानकारी दी है कि इस ओर भी प्रयत्न किए जा रहे हैं और उम्मीद यही है कि आगे चलकर तकनीकों का उपयोग करके इसमें भी बिल्कुल सफलता हासिल की जा सकेगी। बढ़ते हैं आगे, जैसे हमारे किसान बिल्कुल यहाँ पर सुझाव दे रहे हैं लगातार कि हम ये कर सकते हैं, इस योजना में इस तरह से बदलाव ला सकते हैं और अपनी समस्याएं भी साझा कर रहे हैं। तो ऐसे में डॉक्टर यादव आपसे मैं जानना चाहूंगी, अगर हमने किसी किसान को भरपाई कर दी है लेकिन वो उससे संतुष्ट नहीं है, वो उसकी शिकायत करना चाहता है, तो क्या किया जाए? देखिए, अगर किसी किसान को सिर्फ क्लेम के ना मिलने से, लेकिन उससे पहले भी या कभी भी कुछ उस स्कीम के बारे में या उसके जो उसको क्लेम दिया जा रहा है बीमा से क्षेत्र से संबंधित सर्विस के बारे में कभी भी कोई शिकायत है, तो उसको स्कीम के में प्रावधान है कि वो अपनी बात को जो हमारा ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम है, ग्रीवेंस एक पोर्टल के हिसाब से पोर्टल में भी उसको लॉन्च करवा सकता है, या आप जो हमारा कॉल सेंटर है, टोल फ्री नंबर है, उस पर फ़ोन करके अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है, उसका भी भुगतान जो निपटान किया जाएगा। और इसी तरह से अगर नहीं है तो उसको जो स्कीम का पोर्टल है, पोर्टल पे भी स्कीम को अपने ग्रीवेंस को लॉन्च कर सकता है और उसके जो है इन सभी चैनल से जो भी शिकायतें आती हैं उनका एक निश्चित समयावधि में उसका निपटान किया जाता है। बिल्कुल, तो जितनी किसानों की शिकायतें होती हैं उनका निपटारा भी किया जाता है, वो भी एक समय अवधि के अंतर्गत। डॉक्टर सुनील कुमार, अब मैं आपके पास आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी डिजी क्लेम के बारे में। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत डिजी क्लेम के बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जो है भारत सरकार का मुख्य उद्देश्य था कि हम जो है जल्द से जल्द आपको क्लेम पहुंचाएं। क्लेम पहुंचाने के लिए बहुत सारे दायित्व दिए गए थे कि बीमा कंपनियों को समय सारणी बनाया गया था ताकि जो है बीमा कंपनी जो है आपको लाभ पहुंचा पाए। तो बहुत सारे चीज़ों में होता था जिसमें हमने पेनाल्टी का प्रोविज़न भी किया था। आप लोगों को पता है कि अगर बीमा कंपनी 1 महीना से ज़्यादा के देरी से भुगतान अगर करती है तो बैंक को ब्याज के साथ बीमा कंपनी को ब्याज के साथ आपके बैंक खाते में भुगतान करना होगा। इस चीज़ों को गणना करने में हम लोग को दिक्कत हो रही थी और हम रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं कर पा रहे थे कि किसकी गलती से क्या क्या हुआ है, किसको मिला या नहीं मिला। तो ये सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए डिजी क्लेम एक मॉड्यूल है जो फसल बीमा पोर्टल पर बना गया है, जिसमें क्या है कि आपको जो है एक एप्लीकेशन इनरोल्ड हो गया और उसका एक्सेप्टेंस आ गया, उसके बाद उसके क्लेम की प्रक्रिया होती है। क्लेम की जो क्षतिपूर्ति होती है, क्षतिपूर्ति से भुगतान तक का पूरा ट्रैकिंग करते हैं, कितना प्रतिशत क्षति हुई, कितना कब का आपका क्षतिपूर्ति का आकलन हुआ और कब भुगतान हुआ। तो इस सारे माध्यम से डिजी क्लेम से हम लोग ट्रैकिंग करते हैं। डिजी क्लेम में एक सुविधा ये भी दी गई है, जैसे अभी हम किसान भाई बता रहे थे कि किसी का बैंक खाता गलत हो गया या अदर हो गया, तो हम लोग उसको पहले से ही अगर चेक करते रहते हैं कि अगर बैंक खाता जो का विवरण जो दिया है उसको पीएमएफएस से हम लोग लिंक किए हुए हैं और उसको हम लोग चेक करते हैं कि ये एक्टिव है या नहीं है। अगर एक्टिव नहीं है तो हम लोग किसान को भी एसएमएस देते हैं और बैंक को भी एसएमएस देते हैं कि इसको ठीक कर दीजिए ताकि किसी तरह का विलंब ना हो भुगतान करने में। इसके अलावा जो है जब भुगतान होती है तो इसके माध्यम से आपको पूरी जानकारी दी जाती है कि इस तारीख को इतने अमाउंट जो है आपके खाते में क्रेडिट हो गया, ताकि हर एक जगह आपके पास हो सकता है एसएमएस से आपके खाते लिंक ना हो तो आपको ना पता चले कि आपको क्लेम कब आया। तो ये सारे चीजें जो है आपको जो लाभ है अंतिम लाभ उसको आपको पूरे ट्रैकिंग सरकार करती है और प्लस इमीडिएट सूचनाएं आप लोग को देती है। तो ये डिजी क्लेम से प्रावधान हुआ ताकि हम लोग फायदा के बारे में तुरंत आपको त्वरित रूप से बता पाए और जो गलतियां हुई है, जो रिस्पॉन्सिबल है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी के आधार पर उसकी जो पेनाल्टी है उसको फिक्स कर पाए और ट्रांसपेरेंट बना पाए। बिल्कुल, तो देखिए इस योजना को पूरी तरह से लाभकारी बनाने के लिए, पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने कई प्रावधान इसमें रखे हैं और समय के साथ साथ इसमें बदलाव भी किए हैं। हमारे कई किसान इससे जुड़ चुके हैं, कई क्यों कहूँ लाखों किसान इससे जुड़ चुके हैं और लाभान्वित हुए भी हैं। अगर आप अभी तक इसका हिस्सा नहीं बने हैं तो अब भी आप जा
सकते हैं। 31 जुलाई आखिरी तारीख है इस बार अपनी फसल का बीमा करवाने के लिए। तो फसल लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही दस्तावेजों के साथ, सही जानकारी के साथ आप अपनी फसल का बीमा करवा सकते हैं। अगर आगे चलकर किसी भी तरह की कोई आपदा आती है, नुकसान हो जाता है, तो आपको सही समय रहते भरपाई जरूर हो जाएगी। हम उम्मीद करते हैं आज के हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से जितनी भी जानकारियां प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संदर्भ में हमने आप तक पहुंचाई हैं, साथ ही साथ हमारे किसानों के अनुभव हमने आप तक पहुंचाए हैं, उनसे आप जरूर लाभान्वित हुए होंगे। और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी मैं हमारे विशेषज्ञों का और साथ ही साथ हमारे यहाँ पर लाभार्थी किसानों का कि आप यहाँ पर आए, आपने इतने अपने अनुभव साझा किए, जानकारियां साझा की। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं हमारे सभी किसानों, हमारे विशेषज्ञों के लिए। तो किसान भाइयों बहनों, आज के हमारे इस कार्यक्रम में तो फसल बीमा सप्ताह के बारे में आपने विस्तार से जानकारी हासिल कर ली। उम्मीद करते हैं तमाम जानकारी आपके लिए फायदेमंद जरूर साबित हुई होंगी। बता दें आपको, अगर आपके पास कोई सुझाव है हमारे कार्यक्रम के लिए तो वो आप हम तक पहुंचा सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी है vicharvimarsh08@gmail.com। इसके माध्यम से आप अपनी कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो वो हमसे साझा आप कर सकते हैं। अगले सप्ताह मुलाकात होगी आपसे एक नए विषय पर, करेंगे विचार विमर्श। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।